हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है, समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था RO का कल पेपर हुआ था। ठीक है, तो उसका मैं पार्ट 3 लेके आ रहा हूँ, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो 100 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा लिंक। ठीक है, या आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, या ऊपर आई बटन दिया रहेगा, उस पर क्लिक करिएगा तो आपको पूरा, ठीक है, 1 2 3 पार्ट जो है, उसके बाद हिंदी का भी मैं लेके आऊंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये सूची है, फर्स्ट है, सेकंड है। ठीक है, इसको मिलान करना है। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1979 से 80। ठीक है, तो रंपा विद्रोह का 1980 79। ठीक है, फिर आपका है बंगाल नील विद्रोह, ये कब हुआ था? आपका 59 और 60 में। ठीक है, तो 2 से देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन बी जो है, ठीक है, ए का सेकंड और ठीक है सी का फर्स्ट, और किसी में है नहीं, तो यही हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो किसने किया था? तो ये मुबारक खिलजी ने अपने आप को क्या किया था? खलीफा घोषित किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? तो कौन नहीं जुड़े हुए थे? तो BC दत्त जो हैं वो नहीं जुड़े थे, बाकी सब लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, बाकी देखिए, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, सही है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, ठीक है, ये भी सही है। या एक अहिंसक आंदोलन था, ये भी सही है। ठीक है, या एक स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था, तो ये आपका ठीक है नहीं है, क्योंकि इसको चलाया गया था, खुद नहीं हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। और कब समाप्त किया गया था? तो ये आपका 1858 से 1919 के बीच में। ठीक है, तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसे कालक्रम अनुसार, ठीक है, घटना कब कब हुई है तो उसके अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। तो क्रिप्स मिशन कब आया था बताइए? तो ये क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ठीक है, 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। ठीक है, वेवेल योजना जो आई थी वो 1945 में आई थी, और CR फार्मूला जो है 1944 में। तो इस हिसाब से आपका कौन सा होगा? पहले होगा 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सेकंड जो है 2, 1, 4, 3। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सेकंड जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका, ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ज्योतिबा फूले। ठीक है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फसल है और खरपतवार, मतलब जो खरपतवार उगाता है कौन सी फसल में? ठीक है, तो गेहूं की फसल में कौन सा उगाता है? फ्लेरिस मायर। ठीक है, धान के बथुआ। ठीक है, मटर में प्याजी, और बरसीम में कासनी। तो इसमें देखना है कि कौन सा नहीं है। तो धान के खेत में आप देखते होंगे बथुआ उगाती है, ठीक है, तभी। और मटर प्याजी, तो ये नहीं होगा, क्योंकि प्याजी जो होता है वो बोया जाता है। ठीक है, प्याजी अपने आप नहीं निकलेगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फसल है और मौसम है, कि कौन सी फसल किस मौसम में होता है, तो हमें सूचीबद्ध करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि खरबूजा कब खाया जाता है। खरबूजा हम लोग गर्मी में मिलता है। ठीक है, गर्मी जब बहुत भीषण गर्मी होती है तो होता है। ठीक है, तो ये बी का, ठीक है, खरबूजा, खरबूजा कब मिलेगा हमें? तो ये हमें
ठीक है, जायद मतलब गर्मी में मिलेगा। तो ये हमारा बी का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो देखिए बी का 2 है, बी का 2 किस ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन है जो बी का 2 है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हमको सब पता ही हो तभी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक पकड़ेंगे और देखिए सारा हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची में निम्नानुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी, तो ये थी रिलायंस इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर होगा। तो अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो भारत की जीडीपी 2019 में 209 लाख करोड़ थी। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, पीछे छोड़ दिया, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दो ही सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट होगा क्यों, नहीं इसमें आपका तीनों सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, ये तीनों सही होगा। ठीक है, इसमें तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही है, इसको तीनों सही है आप कर लीजिएगा। ठीक है, तीनों सही है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कथन है और कारण है, तो लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। तो सही है, रक्षा उत्पाद का आप देखे होंगे, हम तो देखे हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा था। और एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पाद केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। ठीक है, तो सही बात है, दोनों सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों ऑप्शन मतलब दोनों ऑप्शन सत्य है और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुमान्य आय के स्रोत हैं। ठीक है, तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के हिसाब से कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए निगम कर कितना % है, आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा तो कॉरपोरेट मतलब निगम कर जो होगा वो 18% होगा। ठीक है, निगम कर आपका 18% होगा, तो निगम कर 18% हो जाएगा आपका। फिर आपका आयकर जो होगा वो 17%। ठीक है, उसके बाद आपका सीमा शुल्क 4% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित हैं, तो जेनेटिक उद्योग में कौन सा सम्मिलित है, कृषि। निम्नलिखित भारत की नदियों में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है, तो वो माही है। ठीक है, माही नदी 2 बार पार करती कर्क रेखा को। ठीक है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास के महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका 1921 होगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो ये किस नदी पर है, झेलम नदी पर है। ठीक है, तुलबुल तुलबुल झेलम। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का सही दिया उत्तर दीजिए। तो ठीक है, कौन सा इसमें सही होगा बताइए। तो रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है, तो है, सही बात है, पहला सही है। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये भी सही है, हीराकुंड महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बनाकर पर है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो आपका चारों ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन डी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी जो होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, ये 2010 में हुई थी। ठीक है,
तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? जर्मनी, नॉर्मंडी, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है इसको देखना है। तो रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है। ठीक है, ये आपका सही है। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो कौन सा नहीं है? बोत्सवाना नहीं है। ठीक है, ये बीच में पड़ता है, बाकी सब किनारे हैं। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पे है? देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है, तो कहाँ पे है? ये निकोबार आइलैंड पे है। ठीक है, निकोबार आइलैंड। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलाई गई है किसके बीच में? तो ये बनारस से नई दिल्ली के मध्य में चलाई गई है। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर होगा। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया? तो किसमें लगाया गया? सोनीपत में लगाया गया। ठीक है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे है? तो ये है आपका जामनगर में है। ठीक है, जामनगर में है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा? तो ये तो आप जानते होंगे, गुजरात। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला उत्पादन करता है? तो कौन करता है? गोंडवाना समूह। ठीक है। फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा कथन सही है? अमेरिकी प्रथम भारतीय महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। ये सही है। मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था। तो ये भी सही है, दोनों सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, बोथ, दोनों। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित करिए। तो यहाँ पे देखिए किसको सुमेलित करना है। देखिए, तो महंत नृत्य गोपाल दास ये क्या बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आप देखिएगा। स्वामी गोविंद देव गिरी इनको क्या बनाया गया है? ये बनाए गए हैं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष। ठीक है। और श्री चंपत राय बनाए गए हैं ट्रस्ट के महासचिव। और श्री नृपेंद्र मिश्र जो बनाए गए हैं वो मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी जे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो किसे? जोकर को। ठीक है। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए? तो ये भुवनेश्वर में। नीचे दिए गए कथन में, ठीक है, अभी कथन है और कारण है। तो कथन क्या है देखिए, फरवरी 2020 में सीनेट मतलब वहां की सांसद, ठीक है, कहाँ की? अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। तो फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। तो सही बात है, ये बरी कर दिया गया है। ठीक है। तो कारण क्या है देखिए, सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेटिक के सांसदों की संख्या अधिक है। तो सही बात है, वहां पे अधिक है, तभी उनकी गवर्नमेंट बनी है, इसलिए वो, ठीक है, महाभियोग जो चल रहा था उनके खिलाफ वो उसमें वो बरी हो गए। ठीक है, तो ये दोनों सही है और ये व्याख्या, ठीक है, कर रहा है। नहीं, इसमें आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ये कारण जो है आर गलत है। ठीक है, आर गलत है, पहला सही है। ठीक है,
क्योंकि सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेटिक के सांसदों की संख्या अधिक है, तो ये गलत है। ठीक है, उनकी कम है। रिपब्लिकन सांसद जो हैं ये इनके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो इसमें आपका 10। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है मैच, ठीक है, महिला आईसीसी T20 विश्व कप, तो उसमें कितनी टीम थी? उसमें 10 टीम थी महिलाओं की। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले हैं, तो कौन है? NS धर्मसक्तु। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो सही है। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए 6, 3, 9 और यहाँ पे 1, 4 है, तो बी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 6 और 3 इसको जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 14 किसके जोड़ने पे आएगा देख लेते हैं। तो 8, 6, 14, 4, 2, 6, 6, 5, 11, 9, 6, 15 हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 14 होगा, 8, 6, 14। ठीक है, सही युग्म का चयन कीजिए जिनमें, ठीक है, तो डायनासोर ड्रैगन से संबंधित है, उसी प्रकार कौन सा होगा? तो गोरिल्ला सैनिक। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा सही उत्तर होगा। इसमें क्या है, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा? तो इसमें कौन सा आएगा? देखिए 8 है, 15 है, 28 है, 53 है, तो कौन सा होगा? 102। क्यों? क्योंकि देखिए 8 दूनी 16 माइनस 1, 15 दूना 30 माइनस 2, 28 दूना 56 माइनस 3, तो फिर आपका -4 हो जाएगा। ठीक है, तो 53 दूना 106 माइनस 4, तो 102 हो जाएगा। आपका आंसर जो होगा 102 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या है, और ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है, जीएस का आखिरी प्रश्न है, 140 ही प्रश्न आए थे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क जो है इसके जगह पे क्या आएगा? तो देखिए 18 है और ये 9 है, तो 9 दूनी 18। यहाँ पे देखिए 26 है, तो 13 दूना 26, तो यहाँ पे होगा 10, 10 दूना 20। ठीक है, तो ये आएगा कैसे? देखिए 5 है, यहाँ पे देखिए 2, 2, 4 और 5, 4, 9, मतलब इसको जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए 8 और 3 11 और 11 एक 12 और एक 13, मतलब सबको ऐड कर दिया गया आपस में। ठीक है, उसके बाद 13 हो गया, तो 13 को मल्टीप्लाई कर दिया गया, 2 से 26 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 5 और 1 6 और 6 और 4 10, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो वही रहेगा 10, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों ये 140 प्रश्न हो गए हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए हमारे चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, और इसके बाद एक पार्ट और लाएंगे जो कि समीक्षा अधिकारी में हिंदी का पेपर आया था, तो उसका भी मैं 60 क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी के, तो 60 प्रश्नों का फिर एक वीडियो मैं बना दूंगा अलग से। ठीक है, तो इसको लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।